यशायाह का किताब उसका 33वां अध्याय और उसका 10वां वचन, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 33 और उसका 10th वर्स। यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। आमेन। परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, अपना प्रताप को दिखाऊंगा और मैं महान ठहरूंगा करके परमेश्वर कहता है। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। तो राजा सिंहासन पर बैठा रहेगा तो सब लोगों को अच्छा लगता है। उनके दरबार में जाकर राजा कुछ भी बोलता है तो उनके बातों को सुनने के लिए लोग है ना इंतजार करते रहते हैं। राजा है ना कुछ भी बोलते वक्त है ना खड़ा रहकर कभी बोलता नहीं, रेयरली कभी भी खड़ा होता है। पर जब है ना खड़ा होकर बोलेगा तो जो कुछ भी वो खड़ा रहकर बोलेगा या ऑर्डर देगा या काम करेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी राजा उठता है, क्यों मालूम है? अपना शक्ति को, अपना अधिकार को, अपना सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए राजा है ना उठता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, कहता है कि अब मैं उठूंगा और अपना प्रताप को दिखाऊंगा करके कहता है। हालेलुया। अभी देखो, समुद्र में नाव में यीशु मसीह और उनके चेले जा रहे थे। मत्ती 8वां अध्याय में रहेगा 23 से 27वां वचन तक। वहां पर है ना समुद्र में जा रहे थे तो बहुत बड़ा आंधी आया। लहरों से ना पूरी तरह से नाव ढप रहा था। तभी है ना चेले लोग प्रभु को बोलते, प्रभु है ना उस समय में सोया हुआ था। प्रभु को उठाते, प्रभु उठ, हम लोग मर रहे हैं, तुझे चिंता नहीं क्या? उठ करके पुकारते, बुलाते। तो वहां पर लिखा गया है, प्रभु उठकर खड़ा होकर आंधी को डांटा करके लिखा गया और समुद्र में शांति हुआ, आंधी थम गया करके लिखा गया है। उसी तरह से प्रभु कहता है कि मैं अभी उठूंगा। तुम्हारे जीवन में कुछ भी आंधी तूफान है, लहरों से नाव ढप रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि हम लोग खत्म होने वाले हैं करके प्रभु कहता है, मैं अभी उठूंगा, उठकर क्या करूंगा बोलो तो कमांड करूंगा, मैं अपना प्रताप को दिखाऊंगा और सब कुछ है ना शांत कर दूंगा करके परमेश्वर कहता है। पौलुस है ना दूसरा तिमोथी का पत्री उसका 4वां अध्याय 16वां वचन से 18वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है कि 2 तिमोथी चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 16 to 18, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको बदला देना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमेन। वहां पर है ना 17वां वचन में प्रभु मेरा सहायक रहा। दूसरे ट्रांसलेशंस में, मराठी में, साउथ इंडियन ट्रांसलेशंस में, इंग्लिश में, प्रभु मेरे पास खड़ा होकर, मेरे बाजू में, मेरे पास खड़ा होकर मेरी सहायता की और मुझे बचाया और सिंह के मुंह से मुझे छुड़ाया। हालेलुया। हाँ, तो मुझे सामर्थ्य मिली करके कहता है। परमेश्वर
खड़ा रहकर क्या करेगा बोलो तो हमारी सहायता करेगा, हमें बचाएगा और सिंह जैसे परिस्थितियों से, वो सिंह के मुंह से हमें छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग प्रेरितों का काम 27वां अध्याय में भी वहां पर है ना, वहां पर भी पौलुस कहता है कि प्रभु का स्वर्गदूत मेरे पास खड़ा होकर मुझसे कहा, मुझे हिम्मत दिया करके कहता है। क्या वो बोलो तो रोम से ना इटाली को जा रहे थे समुद्र में, तो बीच में ना बहुत बड़ा तूफान आया समुद्र में। वो तूफान का नाम यूरोक्लाइडोन करके रखा गया है। पौलुस कहता है कि कई दिनों तक ना ही सूरज दिखाई पड़ा, ना ही तारे दिखाई पड़े। अभी बहुत ज्यादा बादलों से ढक गया तो सूरज दिखता नहीं ना अपने को, तूफान आया तो, और तारे भी दिखते नहीं रात के समय में। उसी तरह से एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिनों तक हमको सूरज नहीं दिखाई पड़ा, ना ही तारे दिखाई। और जहाज का जो लंगर होता है वो पूरी तरह से टूट गया है। हवा से बहते जा रहे जहाज, जा पर जाना जाएगा करके टूट गया है। थोड़ा बहुत कुछ भी बचा है उसके ऊपर बैठे, सब लोग तितर बितर हो गए। खाने के लिए खाना नहीं, पानी नहीं, जो कुछ भी आहार था वो पूरी तरह से तूफान में बर्बाद हो गया। पीने के लिए पानी नहीं। हम लोगों को बचेंगे करके वो आशा ही नहीं रहा करके कहता है। हम लोग बचेंगे करके वो आशा ही नहीं रहा। पर उस रात में परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे पास आकर खड़ा होकर कहा कि तुझे या तेरे संगियों को किसी को भी कुछ भी हानि नहीं होगा। पौलुस क्या कहता है मालूम है? हम लोग जिएंगे करके आशा ही नहीं रहा। हम लोग का जीवन यहीं पर खत्म होगा करके सोचा था, पर है ना परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसका मैं सेवा करता हूं ना, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे पास आकर क्या कहता है मालूम है? डर मत, यहां पर तेरा सेवा खत्म हो गया, यहीं पर तेरा जीवन खत्म हो गया करके तू कहता है ना मत कर, तू सोचता है ना मत डर, ऐसा मत सोच। तुझे कैसर के सामने जाना अवश्य है, उसके सामने खड़ा होकर वचन बोलना, सुसमाचार प्रचार करना अवश्य है करके कहता। अभी अपन ने तिमोथी का पत्री में पढ़ा था ना, वहां पर परिस्थिति क्या था बोलो तो पौलुस है ना रोम में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जब जाने का था ना, उस समय में क्या हो गया बोलो तो सब लोग उन्हें छोड़ दिए करके लिखा गया। वो 10वां वचन में देमा छोड़ दिया, और उधर उधर देखो बहुत कुछ लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। देखो 2 तिमोथी वही 4 अध्याय में 10वां वचन में देखेंगे तो देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया, थिस्सलुनीका को चले गया। हाँ, केंक्रेस गलातियों को और तीतिस दलमतिया को चला गया। 15वां वचन में देखेंगे तो तू भी उससे सावधान रहे। 14वां वचन, सिकंदर टट्टेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला दे। सिकंदर जो मेरे साथ था उसने भी मुझे बहुत बुराई किया। तू उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों को बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। पौलुस को जाकर सेवकाई करना है, सुसमाचार प्रचार करना है। कोई भी साथ में रहेगा तो अच्छा होगा करके समझ रहा है। जिनके बारे में सोचा था कि ये मेरे साथ में रहेंगे करके, वो देमा, वो संसार को प्रेम करके छोड़ दिया। ये सिकंदर जो अलेक्जेंडर है इसका नाम, इसने क्या किया बोलो तो मेरे विरोध में बात करना चालू किया, उसने छोड़ दिया। और वहां पर देखेंगे तो क्रेंकेस, वो भी क्रेंकेस करके वो भी छोड़ दिया। मेरे प्रतिवाद में, यानी जब प्रतिवाद हो रहा था मेरे बारे में, लोग है ना जैसा मन में आता वैसा बात करने लगे, प्रतिवाद हो रहा था, सब लोगों ने मुझको छोड़कर चले गए, एक जन भी नहीं रहा। उस समय में प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ करके लिखा गया। लोग मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ।
मेरी सहायता किया और प्रभु ने सिंह के मुंह से मुझे बचाया करके बोला। सिंह का मुंह करके क्यों वहाँ पर लिखा गया है बोलो तो रोमा में उस समय में नया नया सेवकाई वहाँ पर शुरू हुआ था। रोमन राज्य जो है वो पूरा दुनिया भर में बहुत बड़ा साम्राज्य है। पूरा दुनिया है ना रोमन्स के अंडर में रहते थे। वो रोमा राज्य इतना सामर्थ्य राज्य था कि लोग है ना बहुत ज़्यादा डर गए थे। और हम लोग देखते हैं कि यहूदी लोग है ना उनके विरोध में बात करने के लिए ना कांप उठते थे। और रोमा का जो राजा था उसको है ना वहां के लोग ईश्वर मानते थे। कोई भी आकर यीशु मसीह हम सच्चा परमेश्वर है, वो सृजनहार है करके बोलता तो उनको वो जान से मार देता था। तो वैसे परिस्थिति में पौलुस है ना वहां पर जाकर है ना सेवकाई करना है, कोई भी सपोर्ट देता तो अच्छा होता था करके ऐसा सोच रहा था। पर जो कोई भी उनके साथ में थे ये कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे करके सोच कर है ना सब लोगों ने ना उनको छोड़ दिया। जिन जिन के बारे में सोचा था ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरे साथ रहेगा करके जिन जिन के बारे में सोचा था वो सब लोगों ने छोड़कर चले गया। पर लिखा गया प्रभु ने मुझको नहीं छोड़ा, प्रभु मेरे साथ खड़ा था। हालेलुया। सिंह के मुंह से बचाया, अधिकारियों से, वो सिंह जैसे परिस्थितियों से मुझे बचाया। क्यों बचाया बोलो तो सुसमाचार सुनाया जाना चाहिए करके उनका इच्छा था, इसलिए वो मेरे साथ खड़ा हुआ, मुझको सामर्थ्य दिया, मुझे बचाया, मुझको छुड़ाया भी। हालेलुया। तो परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए, परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा। प्रभु बोलता है मैं अभी उठ खड़ा होऊंगा और मेरा प्रताप को मैं दिखाऊंगा करके बोलता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु का इच्छा पूरा नहीं होना चाहिए करके क्या परिस्थिति आता है, क्या समस्या आता है, आंधी तूफान आता है, लोग अपने को छोड़कर चले जाते हैं, अधिकारी लोग अपने विरोध होते हैं क्या? प्रभु बोलता मैं अभी उठ खड़ा होता हूं, मैं अपना प्रताप को दिखाता हूं, तेरे जीवन में मेरा इच्छा पूरा होगा करके प्रभु बोलता। मेरे जीवन में, आपके जीवन, प्रभु का इच्छा पूरा होगा। और जो कुछ भी आंधी तूफान आता है प्रभु है ना उसे थमा देगा। लोग छोड़कर जाएगा, प्रभु हमारे लिए खड़ा होगा, हमारे साथ रहेगा, सिंह के मुंह से बचाएगा, प्रभु का इच्छा पूरा होगा। हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे तो निर्गमन का किताब उसका 14वां अध्याय में 19 और 20वां वचन, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 एंड वर्स 19 एंड 20, वहाँ पर हम लोग है ना देखेंगे तो ध्यान से सुनो, मैं बोलता हूँ। वहाँ पर है ना इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर आए, लाल समुंदर सामने है, दाहिने और बड़ा पर्वत है, बाएं और बड़ा पर्वत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इजरायलियों को, पीछे से मिस्र सेना आया। तो वैसे परिस्थिति में ना इजरायली लोग, सब लोग है ना डर जाते, थरथराते। कैसा परिस्थिति है, ये कितने लोग हैं इजरायली लोग, लाखों लोग हैं ना, जो युद्ध करने वाले जो जवान लोग हैं वही लोग, जो वीर लोग हैं वही लोग 6 लाख लोग हैं बोलता है। तो फिर उनके फैमिलीज, बच्चे सब मिलाएंगे तो लगभग 20 से 30 लाख जन पकड़ो, 30 लाख लोग हैं। मिस्र सेना आ रहा है, अभी 30 लाख लोगों को लेकर आता होगा क्या? नहीं ना, पर है ना मिस्र सेना से डर रहे लोग। बोलो तो मिस्र देश है ना उन दिनों में, यीशु मसीह के टाइम में रोमन किंगडम जो है, रोमन राज्य जो है पूरा दुनिया भर में वो पालन करता था। पर इजरायलियों के दिनों में, एक्सोडस के दिनों में मिस्र देश है ना पूरा दुनिया भर में अधिकार रखा था, पूरा दुनिया को कंट्रोल करता था। लाखों इजरायलियों को डरा कर वो लोग कंट्रोल करते थे। ये हफ्ता पूरा अपने को न्यूज़ में दिखा रहा था ना, क्या, किसके बारे में? यूपी का अतीक अहमद के बारे में। एमएलए जो फॉर्मर एमएलए था, अभी वो जेल में, वो बहुत बड़ा डॉन है,
कोई तो एमएलए का मर्डर हो गया करके उसके ऊपर आरोप डाला, उसके भाई के बच्चों के ऊपर आरोप, तो उसको गुजरात से यूपी को लेकर जा रहे थे। कुछ 23 घंटे का जर्नी था, इतना बड़ा सिक्योरिटी, वो एक आदमी को लेकर जाने के लिए क्या सिक्योरिटी, कितना सारा गाड़ियाँ, कितना पुलिस वाले, कितना सिक्योरिटी, एक आदमी को कंट्रोल करने के लिए इतना सिक्योरिटी। वैसा अगर 100 जन रहेगा तो अभी पूरा पूरा देश ऐसा 100 लोगों के पीछे लगेगा। अब एक बार सोचो, एक आदमी को उसको संभालने के लिए इतना लोग, पुलिस वाले, हाँ, इतना गाड़ियाँ, इतना बड़ा, हाँ, काफिला बोलते, इतना बड़ा स्क्वाड टीम। अभी एक व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए इतने, अभी लाखों इजरायलियों को कंट्रोल कर रहे। मिस्र देश बोल तो कितना सामर्थ्य लोग रहेंगे, एक बार सोचो। वो लोग सामने लाल समुंदर, पीछे मिस्र सेना, हो गया, खत्म हो गया हमारा जिंदगी करके ऐसा सोच रहे थे। तो मूसा है ना, परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर बोलता है चुप रहो, मौन रहो, मेरा उद्धार का कार्य को देखो, मेरा उद्धार का काम को देखो करके परमेश्वर क्या किया मालूम है, इजराइलियों के और मिस्रियों के बीच में ना खड़ा हो गया करके लिखा गया। हालेलुया। बादल के खंबे के समान और आग के खंबे के समान दोनों के बीच में खड़ा हो गया, और लाल समुद्र को 2 भाग में किया। रात में इजराइलियों को मार्ग दिखाने के लिए, उजियाला देने के लिए आग के खंबे के समान प्रभु इनको उजियाला दिया और लाल समुद्र में से बाहर निकाला, पार करवाया, और बादल के खंबे के समान इनके ओर देखा, पूरा घोर अंधकार, वो लोग ना हिल ही नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उनको वहां पर रोक के रखा। फिर सुबह हुआ, इजरायली लोग लाल समुद्र पार किए, मिस्र से ना लाल समुद्र में गए, पूरी तरह से डूब गए और मर गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उठ खड़ा होगा। क्यों खड़ा होगा बोलो तो, लड़ने के लिए जो कोई भी आते हैं ना, उनसे बचाने के लिए, उनको तितर बितर करने के लिए, उनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए, प्रभु अपना प्रताप को दिखाने के लिए उठ खड़ा होगा। हालेलुया। मैं अब भी उठूंगा, खड़ा रहूंगा। तो पूरा दुनिया भर को कंट्रोल करता है ना, मैं देखता हूं अभी करके, प्रभु है ना दोनों के बीच में खड़ा है। हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे तो प्रभु खड़ा होगा। क्यों मालूम है? प्रेरितों का काम 7वां अध्याय में 54 वर्स को हम लोग पढ़ेंगे। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 7 वर्स 54। ये बात सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह खड़ा हुआ करके लिखा गया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 21वां वचन में लिखा गया है कि मैं मेरे पिता के सिंहासन पर बैठा हूं ना, जो जय पाएगा, जैसे कि मैं मेरे पिता के सिंहासन पर बैठा हूं, वो भी मेरे साथ में बैठेगा करके बोलता है। यानी वहां पर क्या कर रहा है प्रभु, क्या किया है? बैठा हुआ है। यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा है, पर यहां पर देखेंगे तो यीशु मसीह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ करके लिखा गया है। क्यों खड़ा हुआ बोलो तो, स्टेफनुस है ना, स्टेफन सुसमाचार प्रचार कर, यीशु ही मसीहा है, यीशु ही अभिषिक्त है। यीशु मसीह पर जो कोई भी विश्वास करेंगे उनका उद्धार होगा, नहीं तो वो लोग के ऊपर है ना नित्य दंड आएगा करके यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे। आप लोगों ने जिसको सूली पर चढ़ा है ना, वो यीशु ही मसीहा है करके बोल, तो लोगों ना पूरा आग बबूला हो गए, लोग है ना पूरी तरह से जल गया, ये क्या ऐसा बोल रहा है। तो सब लोग है ना उसको पकड़ कर है ना मार रहे, पत्थर फेंक रहे, पथराव कर रहे, बहुत उनको हिंसा कर रहे। तो वैसे परिस्थिति में ना स्टेफन पूरा मार खाकर घायल होकर थक गया और घुटने पर बैठ गया। जैसे ही घुटने पर बैठ गया, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया, स्वर्ग की ओर देखता है तो स्वर्ग खुला है और यीशु मसीह उठ खड़ा हुआ है। हालेलुया। क्यों उठ खड़ा हुआ बोलो तो,
स्टेफन का आदर करने के लिए, स्टेफन का सम्मान करने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु उठ खड़ा होगा, क्यों मालूम है? आपका आदर करने के लिए। परिस्थिति क्या है? लोग आपका इंसल्ट करते हैं। परिस्थिति क्या है? लोग आपको इज्जत नहीं देते। आप लोग है ना अच्छा बोलते हो लोगों को, इसलिए आप लोग दुश्मन हो गए हो। दाऊद कहता है ना, मैंने भलाई किया, मैं अच्छे के लिए बोला, लोग मेरे दुश्मन हो गए करके बोलते। प्रेज द लॉर्ड। अभी का दिन कैसा होता है मालूम है? जिसको अपन ज़्यादा प्यार करता है, जिसको अपन भला करता है ना, वो अपना दुश्मन होता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी का दिन ये ट्रेंड चल रहा है लगता है ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो कैसा हो गया बोलो तो, सच्चाई बोलते हैं ना तो जरूर है ना दुश्मनी पैदा होता है। अगर हम लोग है ना सच्चाई नहीं बोलेंगे, उनके साथ मिल गए समझो। एक बार क्या हो गया, एक अंकल को, अरे अंकल दारू मत पियो ना, क्यों ऐसा दोस्त लोग के साथ घूमकर दारू पीकर पैसा बर्बाद करके लेते हो, क्या ये टपोरीगिरी करके, क्या तू कौन है रे बोलने वाला मेरे को? अरे गाली, अभी आप किधर निकलेगा मुझे, ऐसा ऐसा गाली दिया पूछो मत, बहुत भयंकर गाली दिया। क्या करे, ठीक है करके मैं फ़ोन रख दिया। देखा अभी ऐसा भयंकर परिस्थिति, खाने का ठिकाना नहीं है अभी। उस टाइम में हाँ, मैं मेरा कमाई से पीता हूं, मैं ऐसा बोलता था, घमंड अहंकार ऐसा किया। समझ रहे हो? अगर वो ही आप समझ रहे हो, उनके साथ में मिलकर दारू पिएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। लोग अभी झूठ बोलने वाला लोग रहता है ना, उनके साथ भी मिलके हम लोग झूठ बोलेंगे ना, अपने को मिला लेंगे उनके साथ में, अपने से प्यार करेंगे लोग। पर अगर तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, गलत है, वो मार्ग को छोड़ो करके बोलेंगे ना, अपन उनको पसंद नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पसंद नहीं आएगा, हम लोग उनके दुश्मन बनेंगे, और दुश्मन बनेंगे और उनका काम चालू होगा, इंसल्ट करना, पथराव करना, ख़त्म कर देने का इनको करके। प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु सब कुछ देखता है। स्टेफनस को मार रहे, ख़त्म करने का सोच रहे, लोग इतना अपमान कर रहे, थूक रहे, मार रहे ना, प्रभु खड़ा हो गया स्टेफन का आदर करने के लिए, स्टेफन का सम्मान करने के लिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाने के लिए उठ खड़ा होगा। आप फास्टिंग प्रेयर में ज़्यादा प्रार्थना के लिए समय दो, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, प्रभु आपका आदर करेगा। जो कुछ भी ऐसा समस्या है जो आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं हो रहा, आंधी तूफान है, आंधी तूफान को प्रभु थमा देगा। हालेलुया। प्रभु महान कार्य को करेगा। और एक हम लोग देखते हैं कि प्रभु खड़े होकर 5 रोटी 2 मछलियों को अपने हाथ में लेकर धन्यवाद किया, हजारों लोगों को खिलाया। हालेलुया। खड़े होकर प्रभु क्या करेगा मालूम है? आशीष करेगा। अपने पास जो है उसे आशीष करेगा। वो अनेक लोगों को आहार बनने जैसा, अनेक लोगों को हम लोग हेल्प करने जैसा प्रभु हमें वो स्थिति में लेकर आएगा। खड़ा रहकर प्रभु आशीष करेगा। आमीन।